गुड मॉर्निंग। समंदर का कलर आज थोड़ा अलग है। ये पैसिफिक ओशन है जो मुझे इंग्लैंड में देखने को नहीं मिलता। यकीन नहीं होता मैं सच में जापान आ गया हूँ। ये मेरे डैड का देश है। जापान में मई का मौसम काफी खूबसूरत हो जाता है। मॉम, यूके में शायद अभी भी ठंड होगी। चलो उठ जाओ रैन। कितना परेशान करते हैं। आज तो ट्यूशन जाना है। It's no problem. I'm finished if you needed to use the bathroom. Put some clothes on, or I might die! पर मेरे पास बाथ टॉवल तो है ही। ऊपर काफी शोर हो रहा है। मैं जा रही हूँ। रेन, मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रहा हूँ। चलो स्टेशन तक साथ चलते हैं। क्या तुम स्कूल जा रही हो? आज तो सैटरडे है। हाँ, मुझे ट्यूशन जाना है। ट्यूशन क्या होता है? एक तरह की एक्स्ट्रा क्लास होती है जो नॉर्मल क्लासेस से अलग होती है। अच्छा, समझ गया। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो थोड़ा खराब परफॉर्म करते हैं। हमारे यूके में भी ऐसा सिस्टम होता है। हाँ, मुझे गलत मत समझो। मेरे जॉब की वजह से मेरी अटेंडेंस कम है, बस और कुछ नहीं। मैं अपने स्कूल में टॉपर्स में से हूँ। You know, that was pretty amazing yesterday. तो आखिर तुम्हें पता चल गया कि मैं एमएफजी में पार्टिसिपेट कर रहा था। हाँ बिल्कुल, पता तो चलना ही था। तुमने कमाल कर दिया। अब दुनिया के 30 मिलियन लोग तुम्हें जानते हैं। माफ करना रेन, मेरा कोई इरादा नहीं था कि ये बात मैं तुमसे छुपा कर रखूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद मेरे पेरेंट्स को भी ये बात पता होगी। तुम काफी दिनों से हमारे साथ रह रहे हो। लगता है बस मुझे ही कुछ नहीं पता था, इसीलिए बस मुझे थोड़ा बुरा लगा। वैसे इसके पीछे मेन वजह ये है कि मिसेस मायू को नहीं चाहती कि मैं रेस करूं, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे ये बात तुम्हें तो बतानी ही चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दो रेन। ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तुम अगर अब ऐसे आंखों से किसी को देखोगे तो कोई भी तुम्हें माफ कर देगा। हाँ ओके, मुझे भी ये बोल देना चाहिए। अब तो मैं बोल ही सकती हूँ।
मुझे ये सच कनाटा को बताना ही होगा कि मैं एक MFG एंजल हूँ। अगर मैंने अभी नहीं बताया तो शायद कभी भी नहीं बता पाऊंगी। हाँ, वो मैं असल में वो कनाटा। कनाडा? वो हाँ, कनाडा ही है। क्या इत्तेफाक की बात है। वाओ मिस्टर ओगाटा, अच्छा हुआ तुमसे अभी मुलाकात हो गई। क्या तुम 1 बजे के करीब ओगाटा कार्स आ सकते हो? ठीक है, मैं आज पूरा दिन फ्री हूँ। सुनने कल बारबेक्यू रेस्टोरेंट में बोला था कि वो हमें एक इंजीनियर से मिलवाने वाला है। रोड जितनी स्मूथ होती है हॉर्स पावर का डिफरेंस उतना ज्यादा फील होता है। उनके एडजस्टमेंट के बाद मेरी GTR और भी बेहतर चलने लगी। और वही इंजीनियर यहाँ आने वाला है। हम तीनों मिलके 86 को कैसे अपग्रेड करेंगे इस बारे में बात करेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा है ना? ये टाइमिंग तो बिल्कुल ही बकवास है। अच्छा वैसे ये प्यारी सी लड़की कौन है? पहले तो कभी नहीं देखी। मिस्टर ओगाटा, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं रेन हूँ, रेन सायुन जी। क्या क्या कहा तुमने? तुम रेन हो? मैं तो तुम्हें बिल्कुल पहचान ही नहीं पाया। तुम तो पहले छोटी थी, अभी अचानक से इतनी लंबी कैसे हो गई? कितनी साल की हो गई? 17 साल। 17 साल की? अरे वाह, तुम तो लगभग मेरी जितनी लंबी हो गई हो और पहले से काफी ज्यादा बदल गई हो। वो नकचड़ी लड़की कहाँ गई? आपकी ओवर एक्टिंग देख के अब मुझे चिढ़ हो रही है। क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? बकवास मत करो इडियट। लगता है दर्द हुआ होगा। रेन का स्टमक पंच काफी स्ट्रांग होता है। अब मैं चलता हूँ, तो 1 बजे मिलते हैं कनाडा। कितनी एक्साइटिंग बात है, 86 को सच में अपग्रेड किया जा सकता है। मैं उसे बोलने का चांस मिस कर गई। ओगाटा, कितने बड़े इडियट हो आप। ये बताओ, क्या तुम सच में उसे पसंद करने लगी हो? हाँ तो तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हें किसी हैंडसम बंदे से शादी नहीं करने दूंगा। तुम थोड़ा ज्यादा सोच रहे हो, स्टूपिड। क्या तुम्हें ये बात पता है? मैंने सुना है अगले सीजन से 7 रेसेस होंगी। ऑफ कोर्स, मुझे ये कैसे नहीं पता होगा। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। और क्या तुम्हें ये पता है फाइनल रेस में 20 कार्स होंगी? हाँ, ये तो मुझे नहीं पता था। और सुना है प्राइस भी बढ़ गया है। फर्स्ट प्राइस 150 मिलियन है। सच में? MFG बहुत बड़ा होता जा रहा है और इसी के साथ कनाडा भी ज्यादा कमाएगा। ऐसा है तो मुझे कनाडा से ही शादी कर लेनी चाहिए। हम तीनों याजिकिता सिबलिंग्स बनकर साथ में ही पैसा कमा सकते हैं। भाई, तुम्हें पैसा पसंद नहीं है क्या? हाँ, ये तो सच है। एक मिनट, क्या हमें इंजन मॉडिफाई नहीं करना है? हाँ, हमें सिर्फ एग्जॉस्ट सिस्टम चेक करना है, इंजन मॉडिफाई नहीं होगा। मेरे हिसाब से पावर बढ़ाना अभी हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है। पहले ये बात समझनी होगी कि पावर बढ़ाने का मतलब तुम्हारी ड्राइविंग पावर बढ़ना नहीं होता। अगर कार की ओवरऑल बैलेंस बिगड़ जाए तो फिर इससे सीधा काटागिरी की ड्राइविंग पर असर पड़ेगा। तो मेरा इस पर एक सजेशन है। मेरे हिसाब से पहले स्टेज में हमें सारे सस्पेंशन सिस्टम्स चेक करने चाहिए और साथ ही साथ ब्रेक्स भी चेक करनी चाहिए। पहले ये सब करते हैं, फिर उसके बाद हम इंजन पर जाएंगे। कनाडा, तुम्हारा क्या ख्याल है? रेसर होने के नाते तुम्हारा एक ओपिनियन होना चाहिए। ToonWorld4all.me मैं मिस्टर ओकुयामा से एग्री करता हूँ। मेरे कॉलेज के दिनों में एक मशहूर टीचर ने मुझे ट्रेनिंग के दिन एक एडवाइस दी थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ हाई पावर कार के पीछे मत भागो, बल्कि तुम्हें ऐसी कार चुननी चाहिए जिसमें तुम्हारे कॉम्पिटिटर से कम पावर हो। पर ऐसा क्यों? रेसिंग में ऐसा कौन करता है? इसका क्या फायदा है? उन्होंने मुझे इसके पीछे की वजह तो नहीं बताई, और वैसे भी उनकी दी हुई एडवाइस हमेशा से ही थोड़ी कंफ्यूजिंग होती थी। वो चाहते थे कि स्टूडेंट्स इसका जवाब खुद सोच कर निकालें, पर हर सिचुएशन में वो सीधा प्रॉब्लम की कोर बात करते थे। अरे लेकिन कनाडा, चलो माना कि हम टर्बो चार्जर लगाकर इसकी पावर बढ़ा दे, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटर्स की कार्स के मुकाबले में इसकी पावर कम ही रहने वाली है। तो तुम्हारे टीचर की एडवाइस की बात भी रह जाएगी और पावर भी बढ़ जाएगा। मिस्टर ओगाटा, मेरा असली गोल चैलेंज लेना है। मैं रैंकिंग के लिए रेस नहीं कर रहा हूँ। मैं सेकंड रेस भी इंजन मॉडिफाई किए बिना ही करना चाह रहा हूँ। अगर मेरे टीचर यहाँ होते तो वो कुछ ऐसा ही बोलते।
तुमने अभी तक 86 की पूरी कॉम्बैट पावर को पूरी तरह एक्सप्लॉइट नहीं किया है। हाईली डिसिप्लिन्ड और टैलेंटेड फुजीवारा ताकुमी भी शायद ऐसा ही कहते हैं। वाओ, मिस्टर ओकुयामा, आप मिस्टर फुजीवारा को जानते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे टाइम इस कांतो में रहने वाला हर रेसर उन्हें जानता ही है, इसमें कोई शक नहीं। तो तुम इंजन मॉडिफाई नहीं करोगे सच में? ये बताओ, क्या कनाडा के लिए हॉर्स पावर बढ़ाना सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है? अगला ट्रैक ओपनिंग रेस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्मूथ होने वाला है, और जितना स्मूथ ट्रैक होगा उतना ही कम डाउनहिल होगा, जो कनाडा के फेवर में नहीं होगा। और हो सकता है कि ये रेस पहले से उसके लिए काफी टफ हो। अच्छा ये बताओ, उसके दिए हुए 4 मिलियन का तुमने आखिर क्या किया? मुझे कनाडा के लिए बुरा लग रहा है। इसके लिए बस मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ शुन। वैसे इस बात का फैसला उसने खुद ही लिया है। मैं तो बस स्पाइरल के मिस्टर ओकुयामा का आइडिया फॉलो कर रहा हूँ। क्या क्या सरदर्दी है। उस आदमी की तो ट्यूनिंग स्किल्स बहुत ही टॉप लेवल है, खासकर जैसी ट्यूनिंग के लिए मशहूर है। तो फिर शायद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। सच में बहुत टेस्टी था, इटालियन फ्लेवर वाला। अच्छा वैसे तुम्हें बता दूं, मैंने कर्नाटक को एक क्यूट हाई स्कूल लड़की के साथ चलते देखा। लगता है वो सिर्फ रेसिंग में ही फास्ट नहीं है, उस मामले में भी फास्ट है। अरे नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो उस फैमिली की बेटी है जिसके साथ कर्नाटक भी रह रहा है। वो क्यूट है? इतनी कि स्कूल के लड़के पलट पलट के देखे, और पर्सनालिटी भी काफी अच्छी है। खैर छोड़ो, हाई स्कूल की पढ़ने वाली लड़की कितनी भी क्यूट हो, है तो बच्ची ही ना। अगर कनाडा और उसकी बात बन जाए तो मेरे लव लाइफ के बीच में कोई भी टांग नहीं अड़ाएगा। पता था तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या यूके में भी लड़कों का कुछ ऐसा एग्रीमेंट होता होगा? हाँ शायद होता हो, वैसे भी वो जेंटलमैन का देश है ना। तुम वो जगह ढूंढने जा रहे हो? माफ करना, मैं तुरंत रेडी हो जाती हूँ। नहीं, मुझे अभी कुछ काम से बाहर जाना है। तुम घर पे थोड़ा आराम कर लो। हाँ? MF घोस्ट। MF घोस्ट। माफ करना वकाना, अचानक बुला लिया। मैं बाद में तुम्हें आइसक्रीम ट्रीट के लिए लेके जाऊंगी। वाह बढ़िया। ये कौन सी फोटो है जो तुम मुझे दिखाना चाहती हो? ये वाली फोटो कितनी खूबसूरत है। मैं फोटो के राइट साइड वाली बिल्डिंग ढूंढ रही हूँ। इस बिल्डिंग में कोई खास फीचर्स तो नहीं है। लगता नहीं कि ये किताकामाकुरा में है। जैसा भी हो, हमें चेक करना ही पड़ेगा। कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो मिस्टर कर्नाटक क्या कर रहे हैं? तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस तो करवा दो। भला मुझे कैसे पता होगा? उसने बस कहा कि बाहर जाना है और फिर वो सुबह ही चला गया। लगता है उसने तुम्हें डंप कर दिया। तुम फिर गलत समझ रही हो। हमने एक दूसरे से कोई प्रॉमिस नहीं किया है। मैं बस ये चाहती हूँ कि कर्नाटक की विश पूरी हो जाए। हे भगवान, हाँ, मुझे ये तो बहुत ही काफी handsome लंबी लड़का विश दे है। दो। तुमने तो बहुत लंबी विश लिस्ट बना दी। अगर मुझे हैंडसम बॉयफ्रेंड चाहिए तो मुझे बहुत सिंसियर होना पड़ेगा। वकाना, तुम हमेशा अपनी चीजों को लेकर इतना कॉन्फिडेंट रहती हो। ऐसे विश को पूरा करने के लिए तुमने थोड़ा कम पैसा नहीं डोनेट किया? हाई स्कूल गर्ल्स तो गरीब ही होती है। ऊपर वाला मेरी बात को समझ जाएगा। हॉलीडेज पे कामाकुरा लोगों की भीड़ से कितना भरा रहता है। ये कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ वैसे तो तुमने सही कहा। पता नहीं प्यार में हाथ पकड़ के सड़कों पे चलने का कैसा फील होता होगा। रास्ते में घूमते हुए दिखाना, वो देखो हम दोनों प्यार में हैं। ये सब करते हुए स्टूपिड फील नहीं करते क्या? जैसे ही किसी का बॉयफ्रेंड बन जाता है, क्या सब ऐसे ही हो जाते हैं? मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने बस एक नजर डाली। कर्नाटक उससे बहुत बेहतर है। सीरियसली, मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही। क्या बात है? हाँ, मुझे थोड़ी प्यास लग रही है। हमने बहुत ज्यादा वॉक कर लिया। चलो कोई जगह ढूंढते हैं आराम करने के लिए। ये शॉप में तो मैं पहले भी कर्नाटक के साथ आई हूँ। आपका यहाँ स्वागत है। कर्नाटक, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे कि देख सकती हो, मैंने काम करना शुरू कर दिया है। मैं अभी काम पर हूँ, तो अभी हम प्राइवेट बातें नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप क्या ऑर्डर करेंगी?
मिस सायोन जी। माफ करना, आपको इंतजार करवाया। एंजॉय कीजिए। ये कितना हैंडसम है। मैंने जितने भी लड़के देखे हैं उनमें ये सबसे ज्यादा हैंडसम है। हाँ, वो नो, ये तो सपने में डूब रही है। हे, अपनी रियलिटी में वापस आ जाओ। सुनो कनाडा, तुम्हें तो काम करने की जरूरत नहीं होगी ना। तुम्हें एमएफजी की तरफ से प्राइज मनी मिला होगा ना। 9th प्लेस का प्राइज मनी लगभग एक व्हाइट कॉलर की साल की सैलरी के बराबर है। प्राइज मनी का आधा हिस्सा कार ओनर मिस्टर ओगाटा को जाता है। अच्छा, ऐसा है क्या? कुछ काम ना करने से मुझे और अजीब लगेगा। और वैसे भी मेरा प्लान रेसिंग को पैसे कमाने का जरिया बनाने का नहीं है। मुझे हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। रोज मेहनत करना ही मेरे लिए पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाना चाहता, बस शांति से जीने लायक पैसा काफी होगा। तुम बड़े अजीब हो कनाडा। तुम्हारे पास ऐसा टैलेंट है जो दूसरों के पास नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल खुशियां ही बेस्ट होती हैं। जब मैं छोटा था तब से मेरी मॉम मुझे यही कहती आ रही हैं। तुम सोच रही हो कि मैं मम्मा's बॉय हूँ, है ना? हाँ, शायद हो सकता है। क्या फर्क पड़ता है? मुझे याद है किसी ने कहा था हर लड़का मम्मा's बॉय होता है। प्लीज बिना वजह लोगों को मारा मत करो, बहुत दर्द होता है। अच्छा वैसे मिस्टर ओकाटा बहुत हैरान थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। हाँ, क्यों नहीं। ओगाटा की तारीफ से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर कनाडा मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे उससे फर्क पड़ता है। मैं उसके लिए क्यूट हूँ? ये सवाल तो मैं उससे पूछ भी नहीं सकती हूँ। मुझे डर लगता है। शोनन की सी साइड में हमेशा ब्लैक काइट्स आसमान में दिखते हैं। एमएफजी एक रोड रेस है और इसीलिए ट्रैक के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स ज्यादा काम के नहीं होते हैं। मैं कहूंगा कि सॉफ्ट शॉक एब्जॉर्बर्स चूज करो ताकि जब टायर का ग्रिप खत्म हो जाए तब भी गाड़ी ग्राउंड पे ही रहे। मैं एडजस्ट कर दूंगा। ब्रेक्स के बारे में हम बात करें तो फोकस ब्रेकिंग फोर्स पे है। ये भी मेन फोकस है, पर क्या तुमने फ्रंट ब्रेक डिस्क का थोड़ा डिफॉर्मेशन नोटिस किया कि नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये जरूर रेस की वजह से हुआ होगा। ओवरहीटिंग की वजह से होता है। कूलिंग सिस्टम काटागिरी के बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स को मैच नहीं कर पाया, तो मैंने कैलिपर्स रिप्लेस किए जो ज्यादा हीट रेजिस्टेंट हैं। फ्रंट व्हील में 6 पिस्टन्स हैं। ब्रेकिंग पावर और ड्यूरेबिलिटी दोनों काफी इंप्रूव होंगे। कॉन्टेक्ट सरफेस का डिटेरियोरेशन बिल्कुल मिनिमम हो सकता है चाहे तुम कितना भी प्रेशर से ब्रेक लगाओ। इस रेस के आखिरी स्टेज में ये काटागिरी का सबसे जबरदस्त हथियार होगा। जब मैंने कहा था कि आगे जाके हम इंजन पावर को एनहांस करेंगे तो तुम काफी नाराज लग रहे थे, पर ये इसलिए कि तुम शायद एमएफजी का असली एसेंस समझ नहीं रहे। पर ये याद रखना, जितना अच्छा सस्पेंशन होता है कार उतनी फास्ट होती है। हमारी शॉप में एक बार चैलेंज आया था ये देखने के लिए कि इंजन के अलावा बाकी पार्ट्स को मॉडिफाई करके कार की परफॉर्मेंस को कितना इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं सस्पेंशन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये कार शायद इतनी फास्ट हो सकती है जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कैसा लगा? मुझे ये बहुत पसंद आया। सच में? ये जगह अपने हाइड्रेंजियास के लिए फेमस है। हाइड्रेंजिया यहाँ जल्दी ही खिलने वाले हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉर्टेशिया कहते हैं उसे। तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन कितना साफ है। जब ये खिल जाएंगे मैं यहाँ फिर आना चाहूंगा। क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो? क्या करना होगा? जितना मुझसे हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूंगी। असल में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात को कैसे कहूँ। फोटो में जो वो जगह है, हालांकि उसे ढूंढना मेरा मेन गोल है, मगर फिर भी मेरा सच में मन है कि मैं दूसरी जगह भी जरूर देखना चाहूंगा। मैं यहाँ हर जगह घूमना चाहता हूँ। मैं कामाकुरा को और बेहतर तरीके से जानना चाहता हूँ। समझ गई मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। सिंपल बातों में तुम सिटी को और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हो, है ना? तुम्हें तो सच में कामाकुरा से प्यार हो गया है और यहाँ कामाकुरा में काम भी कर रहे हो।
ठीक है, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। मैं तुम्हें कामाकुरा एक्सप्लोर करने में पूरी मदद करूंगी। हर जगह घूमने की थकान के लिए तैयार रहना। शुक्रिया रेन। क्या हम मफलर को रिप्लेस कर रहे हैं? तुम भूल गए हम एग्जॉस्ट सिस्टम को चेक करने वाले थे। सिर्फ एयर फिल्टर रिप्लेस करने से कुछ नहीं होगा। इनटेक और एग्जॉस्ट हमेशा पेयर्स में होना चाहिए। मैं थ्रॉटल कंट्रोल भी इंस्टॉल करूंगा। इससे थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा। काटागिरी रेसर्स के लिए जो एक्सट्रीम कंडीशंस में थ्रॉटल को इतनी बारीकी से कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत मददगार साबित होगा। और फिर दूसरी तरफ कार 86 को बिना एडॉन्स के चलाना, मुझे अभी भी इस बात की हैरानी है कि वो अपनी ओपनिंग रेस में इतना कमाल का परफॉर्मेंस दे पाया। ये जवान लड़का जिसे फुजीवारा ताकुमी ने सब कुछ बारीकी से सिखाया है, ये एक जीनियस रेसर है जो अपने टीचर के स्किल्स को सरपास कर सकता है। मैं मरना नहीं चाहता, मदद करो। Next episode, Turn 11. Genius Awakened.